गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपका जो डेकलिन सिस्टम था सिस और ट्रांस, वो कैसे आपका स्टेबिलिटी कोज करता था, कैसे उसकी स्टेबिलिटी थी, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते थे, उनमें क्या अरेंजमेंट था, कौन सा कायरल था, ऑप्टिकली एक्टिव था, इनएक्टिव था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कायरलिटी इन कंपाउंड्स कंटेनिंग पिरामिडल सेंटर। मान लो कुछ आपके कंपाउंड ऐसे जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग है, फॉस्फोरस कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग है। अब उनमें से कुछ कायरल तो होंगे पर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कायरल के बाद भी कायरल हो के ऑप्टिकली एक्टिव है तो समझ में आता है, कायरल हो गया अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसके कुछ रीजंस रहते हैं। या तो उस कंपाउंड के अंदर जो आप देख रहे हो वो कंपाउंड के अंदर जो दो एनेंटियोमर बनते हैं उनमें नॉन रिजोल्वेबल होंगे, मतलब उनको आप रिजोल्व नहीं कर सकते होंगे, तो आपको रेसमिक मिक्सचर टाइप ऑफ सिस्टम बना देते हैं, तब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वन बाय वन करके हम देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका किस तरीके से बिहेव कर सकता है, कैसे कायरलिटी उसकी होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से। जो आपके पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, और इधर आपका CH2PH लगा हुआ है, बेंजाइल सिस्टम। ठीक है, जब सल्फर पे दो ऑक्सीजन इस टाइप से होते हैं तो उसको बोलते हैं सल्फोन। क्या बोलते हैं? सल्फोन। और अगर आपके पास सल्फर पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, वो एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, उसको बोलेंगे सल्फ ऑक्साइड, सल्फ ऑक्साइड। अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जब हम स्ट्रक्चर को बना करके अगर देखेंगे, सिस्टम से हम इसको बनाएंगे, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो इसका अरेंजमेंट आपको पता है कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसको टेट्राहेड्रल बनाता हूं तो सपोज करो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, और एक इसमें अबव द प्लेन आएगा और दूसरा बिलो द प्लेन आएगा, CH2PH। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से कि आपके पास कोई सेंटर ऐसा है जिसके ऊपर दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो क्या ये कायरल हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये कायरल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ए कायरल। अगर ये ए कायरल हो गया तो फिर कैसा हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, समझ गए? अगर मैंने आपको इन जनरल बताया, अगर मैं ऑक्सीजन को उसके एक ऑक्सीजन को उसके हायर आइसोटोप से रिप्लेस कर देता हूं, मतलब क्या हुआ ये आपको समझ आ गया सिंपल में, तो कि आपका सिग्मा प्रेजेंट है तो इसमें कोई भी आपका कायरल, सिग्मा प्रेजेंट है तो कायरल नहीं होगा, और ए कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वो कैसे? जैसे मान लो मैंने एक ऑक्सीजन को 16 कर दिया और दूसरी को 18 कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसका अगर कोई भी यहाँ पे एनेंटियोमर बनाता हूँ तो मुझे मिरर इमेज में कुछ ऐसा ही दिखेगा, 16, 18, और ये आपके अबव सेम रहेंगे, CH2PH, और यहाँ पे आपका CH3। अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट इस टाइप से आ जाता है, जब आपको आइसोमर उसके आइसोटोप्स मेंशन है, तब वो अलग अलग एटम कंसीडर होंगे, और इस केस में हम इसको कायरल भी बोलेंगे और ऑप्टिकली एक्टिव भी बोलेंगे। ठीक है, और रिजोल्वेबल भी बोलेंगे, मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते, रिजोल्वेबल हैं ये, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका कायरल भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, रिजोल्वेबल भी होगा। कब? जब आपके आइसोटोप होंगे। अगर सिंपल सल्फोन गिवन है तो एक कायरल कंपाउंड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सल्फोन का बताया है। अब हम बात करते हैं सिंगल ऑक्सीजन की, जहां जिसको सल्फ ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, सिंगल ऑक्सीजन और दूसरा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे सल्फ ऑक्साइड। दो ऑक्सीजन थे तो सल्फोन बोल रहे थे। तो ये आपके पास अरेंजमेंट हो गया। अब देखो ये आपका जो अरेंजमेंट है ये पिरामिडल होता है।
ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है पर अरेंजमेंट इसका पिरामिडल है, मतलब कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, बाकी 3 एटम्स को आप ऐसे बना जैसे पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का रहता है। तो इसमें आप देखोगे इसमें कोई भी ग्रुप आपका चारों में सेम नहीं है, तो इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये आपकी स्पीशीज कायरल होगी और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगी, ठीक है। तो सल्फोन जो आपके थे वो आपके एकायरल थे और ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, लेकिन सल्फोक्साइड जो आपका है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, वो कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो ये आपके सल्फर के दोनों कंपाउंड हो गए। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस की। रिप्लेस कर देता हूँ इसको, फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। अब फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी लगा दिया मान लो मैंने यहाँ पे इथाइल और H। अब आप देख पा रहे हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी कोई दो ग्रुप सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कैसा होगा आपस में, ये कायरल स्ट्रक्चर बनेगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। इसका हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, जो एनेंसोमर बोलते हैं, उसको बना के देखते हैं। ये आपको ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आपका CH3 आ गया, यहाँ पे फास्फोरस है जहाँ पे लगा हुआ है, और इधर आपका H और ये ET, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के एनेंसोमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका एनेंसोमर हो गया। अब ये कंपाउंड आपस में कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड का हो गया कि आपका कंपाउंड किस तरीके से होगा। आपका जो कंपाउंड है उस पर अगर कोई दो ग्रुप सेम हो गए तो फिर उसके बाद उसमें आपस में प्लेन आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ मिथाइल मिथाइल हो जाता तो फिर आपस में इसमें एक प्लेन जनरेट हो जाता, तो फिर वो एक्टिव नहीं रहता। ये तो आपको पता ही है, किसी भी सेंटर पे चारों सिस्टम जब अलग अलग लगे हुए तभी जा करके वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसी फॉस्फोरस में आपका कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, जैसे कोई मेरे पास ग्रुप गिवन है इस टाइप से, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं पिरामिडल। हम पिरामिडल की बात करें बेसिकली, तो पिरामिडल हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये अरेंजमेंट गिवन है कहीं भी, ये R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसा है, पिरामिडल है पर आपके तीनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो आपका कायरल भी होगा स्ट्रक्चर और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थोड़ा सा इनसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो कंटेनिंग कंपाउंड है, आपको सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल आपको जो बार बार याद भी है वो है अमोनिया। ये आप सभी देखते हो, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अमोनिया। अब आप इसमें देख, आपको पता है ये पिरामिडल शेप है, पिरामिड की तरह होता है, ऊपर ये नीचे आपके 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये नाइट्रोजन का, मैं आपको बार बार पीछे बोला सल्फर का और फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते थे, कोई फ्लिपिंग वगैरह नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बार बार आपस में इस टाइप की इंटरेक्शन करता रहता है, ऐसे, मतलब इन्वर्ट होता रहता है। जैसे आपके पास अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला पकड़ते हो आप, तो वो क्या करता है, जैसे इसको इस टाइम प्रेजेंट है तो उसके बाद वो नीचे ऐसे ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ आपस में दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, इनको रोक नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है। इस सिस्टम को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इसीलिए जो आपके पास नाइट्रोजन का एक कंटेनिंग कंपाउंड है पिरामिडल सिस्टम में, तो इनकी आप इन्वर्जन को रोक नहीं सकते, ठीक है। अब इसका नाम जो हम इसको बोला जाता है इन्वर्जन बोलते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन, कुछ ही बोल देते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन, इन्वर्जन। क्योंकि
यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तरह नहीं होता, लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है, तो वो कहीं भी स्विच कर सकता है, लेकिन आपका बॉन्ड पेयर जो होता है फिक्स होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी और नाइट्रोजन का स्मॉल साइज भी है, जो उसको इस सिस्टम को अकोमोडेट भी करता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। तो जो आपके पास ये इन्वर्जन है, कोई इसको बोल देते हैं कि इन्वर्जन इज लाइक अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला में आप देखते हो कि उसको ऊपर से पकड़ो या उसको नीचे से निकाल दो तो आपका इंटर कन्वर्ट पॉसिबल है, खुल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरीके से, तो इसको इन्वर्जन बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन के केस में ही ऐसा आपको देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन का साइज भी स्मॉल है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो जो आपका स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन है जो वो सब्स्टिट्यूएंट और लोन पेयर दोनों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर पाता, तो अपनी रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए उसको इंटरकन्वर्ट करता रहता है इस तरीके से। तो ये इन्वर्जन हम स्टॉप नहीं कर सकते नाइट्रोजन के केस में, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन या अम्ब्रेला लाइक सिचुएशन या इन्वर्जन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो अगर मेरे पास मान लो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको इसी में, अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर सारे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगा देता हूँ, मान लो मैंने एक मिथाइल लगा दिया, इथाइल लगा दिया, या मैंने कोई ब्यूटाइल लगा दिया, यहाँ पे ऐसे अलग अलग लगा रखे हैं, तो इस सिचुएशन में मेरा जो नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन आपका यहाँ पे भी आपका, चलो कोई ग्रुप लगाते हैं, CH2PH, कन्फ्यूजन निक्रिएट करना है, ठीक है, ये बन गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर भी आपका बार बार चेंज होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। मतलब आपके पास जो ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, अगर आप उसको देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी ग्रुप का, इसको हटा दो अभी के लिए, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज। अगर हम इसका इमेज यहाँ से बना करके देखेंगे तो हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इस ग्रुप को चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो जाए। यहाँ से इसको अबव द प्लेन, सॉरी इसको बिलो द प्लेन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, आपको नाइट्रोजन का ये CH3 अब इस साइड दिखेगा, बाकी दोनों ग्रुप ऐसे दिखेंगे, इथाइल और आपके जो भी थे CH2PH, उनको आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो ये सिस्टम यहाँ पे जनरेट हुआ है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो एक स्ट्रक्चर 1 ये था और 2 ये है, ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस थी, जो कि आपस में एनेसोमर कहलाते हैं, ये दोनों एनेसोमर। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन में इन्वर्जन नहीं रुकता है। इन्वर्जन नहीं रुकने की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर अपने आप को स्विच करके ये स्ट्रक्चर बना देता है। मतलब अगर मैं इसका इन्वर्जन करके लिखूँगा तो आप देखोगे इसको कि नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है और CH3 यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। और आपके जो बाकी दो ग्रुप हैं उनको लिख लीजिए, इथाइल और आपका CH2PH। अब देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे रोटेट करके लिखूँ, क्या सेम नहीं है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या है, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग जो पिरामिड स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है, इनका जो हमें एनेसोमर है वो इसकी इन्वर्जन से ही मिल जाता है। तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में इन्वर्जन आप स्टॉप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। और दोनों अगर मिलेंगे, दोनों की रोटेशन जो अलग अलग है, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, रेशमिक टाइप ऑफ मिक्सचर बन जाएगा। अगर रेशमिक टाइप ऑफ मिक्सचर बन जाएगा तो आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एक्टिव। आपका देखो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इसको कैरल बोल रहे थे हम, लेकिन फिर भी आपका जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, नॉन रिजोल्वेबल। हम उसको रिजोल्व नहीं कर सकते, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर नॉन रिजोल्वेबल आपके पास कोई सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो नाइट्रोजन के जो पिरामिड स्ट्रक्चर कंटेनिंग कंपाउंड हैं, जिसमें आपका लोन पेयर ऑफ सिस्टम इस टाइप से प्रेजेंट है, ये सारे के सारे कंपाउंड आपके कायरल तो हैं पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। किसकी वजह से, पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक दो एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जहाँ हम इन्वर्जन को रोक सकते हैं। वो कैसे रोकेंगे मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो मेरे पास कोई भी, इसी में बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी स्ट्रक्चर मेरे पास प्रेजेंट है, सपोज करो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ नाइट्रोजन है, ये चला हुआ है। अब आप क्या देखोगे, अगर मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ, एक को ऐसे और एक ऐसे,
ठीक है, इनमें से आप किसी को भी एक को एबो बिलो ले सकते हो, इनको जो स्ट्रक्चर लगे हुए यहाँ पे ये ऐसे, ये अरेंजमेंट है। अब क्या है, आपका जो नाइट्रोजन है वो एक लोक्ड कन्फर्मेशन में आ गया है। नाइट्रोजन अगर आपके दो ग्रुप्स अलग अलग होते तो इन्वर्स हो जाता, लेकिन अब कैसी कन्फर्मेशन में आ गया, रिंग में आ गए। अब रिंग आपका फ्लिप नहीं होने देगा, इसको इन्वर्स नहीं होने देगा, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे लोक्ड कन्फर्मेशन में आ गए। अब आपका ये इन्वर्जन शो नहीं कर सकता, कायरल भी है, ठीक है। जो आप अब देखो, अगर आप इसमें देखोगे कायरलिटी देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, अगर इसमें यहाँ पे आपका ये दोनों CH2 CH2 सेम है तो यहाँ पे प्लेन पास हो जाएगा, तो प्लेन पास होने की वजह से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट है। अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो मोलिक्यूल फिर तो एकायरल हो जाएगा, ठीक है। एकायरल है तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, सपोज करो मैंने इसके लिए लिखा, और अब अगर मैं ऐसा कर देता हूँ इसके अंदर कि आपके पास मैंने यहाँ पे कुछ भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर के अंदर प्लेन पास नहीं हो सकता। अब ये स्ट्रक्चर कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। हमें अब यहाँ पे इन्वर्जन का कोई डर नहीं है कि इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये लोक्ड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है, ब्लाइंडली नहीं देखना है। जहाँ पे नाइट्रोजन ए साइक्लिक में प्रेजेंट है वहाँ तो आपको इन्वर्जन रोक ही नहीं सकते आप, जहाँ साइक्लिक में लोक्ड है वहाँ आप इन्वर्जन को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए जो पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इनकी कायरलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब वैसे तो हम ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। इसमें अभी एक दो टर्म्स थी जो मैं आपको पहले ही बताई थी, एक बार दोबारा बता देता हूँ लास्ट में। आप बार बार पढ़ते थे स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव की, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब तो क्या होता था, मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है, उससे मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो P1 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आपका ए से जो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड दो बनेंगे, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। ऐसी रिएक्शन जिनमें स्टीरियो सेलेक्टिव बनता था, सेलेक्टिवली एक ज़्यादा दूसरा कम, तो उन रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट एक है तो उससे प्रोडक्ट एक ही बनेगा, वो आपकी रिएक्शन थी स्टीरियो स्पेसिफिक। अब हम एग्जांपल से करते हैं, जैसे मान लो आपके पास सिस या ट्रांस वाले कोई कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं इनको बना देता हूँ, ये है मेरे पास, ये सिस है और इसी का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो कि ट्रांस है, ठीक है। अब इनमें मैं इनकी ब्रोमिनेशन कराता हूं, ठीक है। अब देखो, आपको ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। मैं इसको, आपको पता है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 है तो इस प्लेन में ऐसे रखे हुए हैं। अगर मैं इनको ऐसे रखे हुए हैं, इनको ऐसे कर देता हूँ, 3D में कैसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रखे हुए मैंने ऐसे कर दिए, तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इनको। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब जो हाइड्रोजन आगे की तरफ मुझे दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, अबव द प्लेन, और ये आपस में पीछे कैसे दिखेंगे, मिथाइल बिलो द प्लेन। यही सिमिलर मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, कार्बन कार्बन, आगे वाले से उठा दिया मैंने इसको, ये यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आपको क्या आ गया, मिथाइल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, यहाँ पे आपका H आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसने क्या किया, वो कहता है कि इसमें आपने ब्रोमिनेशन करानी है, तो उसने ब्रोमीन दिया हमें। तो ब्रोमीन आपको पता है कि ब्रोमीन साइक्लोब्रोमोनियम टाइप ऑफ आयन बनाता है। अब आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, जैसे मेरे हैंड है, इसमें ऐसे प्रेजेंट है, या तो इसमें ऊपर की तरफ आपका रिंग बन सकता है या आपका रिंग नीचे की तरफ बन सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इसमें मैं रिंग बना के दिखाता हूँ आपको। आपका रिंग कुछ ऐसे बनेगा, मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने रिंग बना दिया ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा रिंग बन गया, साइक्लोब्रोमोनियम रिंग, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं इसको।
अब एक बी आर ने यहाँ बनाया तो दूसरा बी आर नेगेटिव आएगा और वो इस पे आकर के अटैक करेगा और इसको ओपन अप कर देगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा से लिखना है आपको सब कुछ, मिथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब एक बी आर मेरा इधर लिखा जाएगा और एक बी आर मेरा इधर लिखा जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर नीचे भी तो बन सकता है। हाँ, नीचे भी बन सकता है, बना के देखते हैं। नीचे भी आपके पास ये कार्बन कार्बन स्पीसीज थी, मिथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ ब्रोमीन रिंग बनाया तो इस साइड से अटैक होगा, जिस साइड से भी अटैक होगा बी आर और बी आर ऐसे बन जाएगा। अब अगर आप देखते हो इनको तो ये दोनों कंपाउंड सेम है। ठीक है। तो आपका किसी भी तरीके से बने, आपके पास कंपाउंड एक ही बन रहा है, दोनों सेम ही बन रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम हो गया। जब आप सिस से ऑपरेट कर रहे थे तो आपके पास ये बना है। अब ट्रांस से मैं ऑपरेट करूंगा तो कैसे बनेगा, इसको रब कर देता हूँ मैं इसको। अब अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसी में आपको एक्सप्लेन करूं, चलो आपको मगअप हो जाएगा। एक मिनट, इसको मैं क्लीन ही कर देता हूँ, दोबारा बना देंगे इसको। लो, ये देखो, अब मेरे पास ये प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन, मिथाइल, मिथाइल, एच एच। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। हमने रिंग यहाँ बनाया बी आर का। ठीक है। अब दूसरा बी आर नेगेटिव आके ओपन करेगा, इसको किसी भी साइड से कर सकता है। ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन, और ब्रोमीन, और ये आपका दूसरा ब्रोमीन। ठीक है। अब आप इसी स्ट्रक्चर का दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल। ठीक है। अगर मैं इसी को नीचे इसको नीचे रिंग बनाता हूँ, इसको ओपन अप करता हूँ, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर तो यही बन जाएगा जो मैंने आपके पास बना के दिखाया हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसको उस साइड से ओपन करता हूँ, उस साइड से, तो ब्रोमीन यहाँ भी लग सकता है और ब्रोमीन इधर से भी खुल सकता है। ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको बना के देख सकते हो। तो आपके पास प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है या एक किस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास जनरेट करेगा। मैं एग्जांपल चेक कर लेता हूँ उसका। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सिस ट्रांस के जो आइसोमर्स हैं वो आपस में बन जाते हैं। तो ये आपके पास हो गया सिस और ट्रांस स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कैसी होती हैं। अब मैं आपको कोई, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रोमिनेशन का, एक एग्जांपल हम इपोक्साइड का भी कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, मिथाइल एच, मिथाइल एच। ठीक है। विशेष है आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ जैसे मैंने पीछे लिखा था अभी, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ट्रांस लिख देते हैं। ये इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल एच एच, मिथाइल। ठीक है। अब हमें इस पर इपोक्साइडेशन करानी है, इपोक्साइड इसमें बनाना है। इपोक्साइड बनाने के लिए आपको कोई भी पेरोक्साइड गिवन हो सकता है, जैसे इसका पेरोक्साइड गिवन है। ठीक है। यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए पेरोक्साइड को क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है इस पर। मैं ऊपर बना देता हूँ इसका प्रोडक्ट। अब मैं इसमें प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट बनाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख के ये रिंग को, इपोक्साइड रिंग को ऊपर की तरफ बनाऊं, एक पॉसिबिलिटी ये है।
दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं इसको नीचे की तरफ बनाऊं ऐसे, बाकी सब ऐसे से लिख दीजिए, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये है दूसरी पॉसिबिलिटी। अब देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आपस में क्या रिलेशन है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। अभी 1 और 2 लिख देता हूँ मैं इसको। अगर मैं इस रिंग को जो है नीचे की तरफ ऐसे बना, इसको एस सच उठा के ऐसे रख देता हूँ, ऊपर से घुमा के एस सच उठा के, सॉरी यहाँ पे एच है, इसको घुमा करके ऐसे रख देता हूँ। अब देखो ये रिंग हमने सिर्फ क्या किया, इसको विद इन द प्लेन रोटेट किया, ऐसे विद इन द प्लेन ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तो ऑक्सीजन ऊपर चला गया, एच के ऊपर एच आया, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आया एस सच। तो इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या आपस में होमोमर है। तो सिस से जो भी बनता है आपस में वो आपस में होमोमर्स थे दोनों। तो इसके मतलब 1 और 2 थे जो आपस में सेम है, होमोमर्स हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं ट्रांस से। ट्रांस वाले का बना के देखते हैं। ट्रांस में भी आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, आप या तो ऑक्सीजन को यहाँ लगा लीजिए या फिर दूसरे स्ट्रक्चर में आप ऑक्सीजन को नीचे लगा लीजिए ऐसे। रिमेनिंग को लिख देते हैं हम, मिथाइल है, एच है, पीछे भी एच है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें पीछे मिथाइल है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे मिथाइल है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी आपको रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि आपस में रिलेशन क्या है। अब देखो अगर मैं इसको उठा के ऐसे रोटेट करके रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, मैं लिख देता हूँ, मैंने सिर्फ विद इन द 180 विद इन द प्लेन रोटेट किया है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, मिथाइल आगे की तरफ आया, हाइड्रोजन पीछे की तरफ आया, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने लिखा है। उधर देखूँगा तो मिथाइल इधर है, हाइड्रोजन इधर है। अब क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं, चेक करते हैं। अब देखो इसको स्ट्रक्चर को अगर इसके सामने लेकर के आते हैं तो इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, आप चेक करते हैं कि सुपर इम्पोजेबल भी है कि नहीं है। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हाइड्रोजन आगे है, इसका हाइड्रोजन पीछे है, इसका हाइड्रोजन पीछे है, इसका हाइड्रोजन आगे है, तो इसका मतलब सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या बन गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको चेक कर सकते हैं, इसमें एक मेजर माइनर जो भी होंगे आपस में। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई सिस्टम दिया हुआ है जहां पे स्पेसिफिकली कोई सिस्टम बनता है तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, अब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी उन्हीं रिएक्टेंट की होती है जिन रिएक्टेंट का दूसरा कोई आइसोमर है। जैसे ये रिएक्टेंट यहाँ पे क्या सिस, तो सिस का दूसरा आइसोमर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ट्रांस। जिन स्ट्रक्चर्स में सिस और ट्रांस की इस टाइप से पॉसिबिलिटी है वहीं आप इस टाइप से एनाइसोमर जनरेट कर सकते हो। और जो इसके बाद आपकी रहेगी दूसरी रिएक्शन जिसको हम स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते थे, वो आपने बहुत सारी की हुई है, एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव में आपका वही है कि जो आपका रिएक्टेंट है उससे आपके प्रोडक्ट तो 2 बनेंगे, उनमें से एक कैसा होगा, मेजर, और दूसरा माइनर। एग्जाम्पल दे रखा हमें, ये गिवन है और आपको रिएक्शन दे रखी है LH के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड ओनर होता है, H नेगेटिव देता है। अब ये H नेगेटिव जो आपका आया है इसके पास अटैक करने की 2 पॉसिबिलिटी है। या तो अगर H नेगेटिव मेरा इधर से अटैक करे एक्सियल पोजीशन से तो ये OH आपका इक्वेटोरियल बनेगा। मतलब मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी है ये कि H ने यहाँ अटैक किया और OH यहाँ बन गया प्रोडक्ट। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है H नीचे से अटैक करे और ऑक्सीजन आपको ऊपर जाए। मतलब आपके पास एक पॉसिबिलिटी अटैक की ये भी थी कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बने, ये। ठीक है, तो आपके 2 पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि इस तरीके से आपका अटैक हो गया, आपका कंपाउंड प्रोडक्ट बन सकता था। अब जो दोनों प्रोडक्ट हैं उसमें अगर आप हम स्टेबिलिटी की इनमें बात करते हैं तो आपको पता है कि OH अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल।
तो यहाँ पे कोई एनोमेरिक कोई इफेक्ट ही नहीं है दूसरा, तो इसका मतलब OH आपके इक्विटोरियल पोजीशन में स्टेबल रहेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट मेरा माइनर बनेगा। ठीक है, तो अगर कहीं मेजर माइनर जनरेट हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई होगी कि जितनी भी आपकी जो रिएक्शंस हैं, जैसे हमने पीछे भी देखी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कर रहे थे हम, जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हैं वो सारी स्टीरियो सेलेक्टिव तो हैं ही, लेकिन जो आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं वो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों में, स्टीरियो सेलेक्टिव में और स्टीरियो स्पेसिफिक में। अब यहाँ पे हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से वीडियो से देख के अपनी क्लियर कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट है, आप इसमें डाल के देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।